एक गांव में मंगत नाम का एक दही वाला रहता था। मंगत राम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। शुरू में तो वो बहुत अच्छे से काम करता था। वो अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था और वो बहुत खुश था। मंगत राम, तुम दूध में थोड़ा पानी मिलाया करो, तब जाकर तुम्हें दही में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं अपने ग्राहकों को कैसे धोखा दे सकता हूँ? वो लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। नहीं नहीं भाई, थोड़ी तो मिलावट हम सभी करते हैं, नहीं तो हम पैसे कैसे कमा पाएंगे? तुम ही बताओ। हाँ, पर मुझे मिलावट करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं जब भी काम करूँगा कोई मिलावट नहीं करूँगा। इतना कहकर मंगत राम पैसे देकर वहाँ से चला गया। पर रास्ते भर वो उस दूध वाले की बात सोचता रहा जो उसने कही थी उससे। मंगत भैया, आपसे अच्छा दही तो कहीं नहीं मिलता। एक आप ही ऐसे हो जो यहाँ मिलावट नहीं करते। ऐसे ही शाम हो जाती है और अब मंगत राम की दुकान भी बंद हो जाती है। फिर वो अपने दोस्त के साथ एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है। भाई मंगत, बहुत हो गया ईमानदारी से काम। अब तो मैं दही में मिलावट करूँगा, तभी ये दही ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। हाँ भाई, मुझसे भी लोग कहते हैं कि मिलावट कर लो तभी मुनाफा हो पाएगा ज़िंदगी में। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दही में मिलावट कर लूँ तभी पैसे कमा पाऊँगा। जब मंगत राम अपने दोस्त से मिलकर घर आया तो उसे उसके दोस्त की बातें याद आ रही थी जिसने उसे कहा था कि कुछ मिलावट कर लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं पर अब भी मंगत राम बहुत ईमानदारी से दही बेचता था। मंगत राम अब भी मिलावट नहीं करता था। वो अपने ग्राहकों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। पर कुछ दिन के बाद मंगत राम ने दूध में मिलावट करना शुरू कर दिया जिससे दही पतला बनने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे कि मैं दूध में कभी मिलावट नहीं करूँगा। हाँ, अगर मिलावट नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा? थोड़ी बहुत मिलावट तो सब करते हैं। पर आप तो कहते थे कि आप कभी मिलावट नहीं करेंगे, इसलिए आपका दही भी सबको पसंद था। हाँ, पर किसे पता चलेगा कि मिलावट कर रहा हूँ मैं? तुम भी किसी को ये बात मत बताना। फिर मंगत राम ने दही में मिलावट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मंगत राम की दुकान में लोग कम आने लगे। अब मंगत राम मिलावट वाला दूध लेने लगा जिसकी वजह से उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और वो अब और ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था जिसकी वजह से मंगत राम ने एक घर भी खरीद लिया था। मंगत राम ने एक बना पक्का घर खरीदा और एक गाय भी खरीदी जो उसको दूध देती थी। अब उसे दूध देने की ज़रूरत नहीं थी। अरे मंगत भैया, अब आपकी दही में वो बात नहीं रही। कितने दिन से देख रही हूँ दही पतला हो गया है। अरे भाभी, दही वैसे ही है। अब मैं थोड़ा अमीर हो गया हूँ इसलिए लोगों को लगता है कि मैं दही में मिलावट करता हूँ। मंगत राम की ये बात सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अरे ओ मंगत राम, कल से दही मत देना। तेरा दही इतना पतला होता है कि लस्सी भी नहीं बन पाती उससे। अरे सेठ जी, दही में कोई भी दिक्कत नहीं है। दूध ही ऐसा आ रहा है। आप जाइए, कल से अच्छा दही दूंगा। कल से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मंगत राम ऐसे ही सबको समझाता रहता था। ये सुनकर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि मंगत राम उसको भी समझा देता है। लगता है सेठ जी को दही अच्छा वाला देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे यहाँ से दही लेना छोड़ देंगे। इनको दही अच्छा दे देता हूँ, कुछ दिन दे दूँगा, उसके बाद फिर मिलावट करने लगूँगा। मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मंगत राम का लालच बढ़ता ही चला जाता है। अब तो आपने इतना पैसा कमा ही लिया है जो हम लोग आराम से जी सके। अब तो आप दही में मिलावट करना बंद कर दीजिए। पर जितना कमाया है उतना काफ़ी नहीं। कल मैं तेरे लिए सोने की गहने और कपड़े लेकर आऊँगा। अब तो तू खुश हो जा। मंगत राम की पत्नी ने मंगत राम को बहुत मना किया पर मंगत राम कहीं से भी रुकने वाला नहीं था। अरे मीना, तेरा पति तो दही में मिलावट करने लगा। अब हम उससे दही नहीं लेंगे। मैं तो तेरी वजह से तेरे पति से दही लेती थी पर मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा मिलावटी राम है।
अरे ऐसा नहीं है सोनम बहन, तुम उनसे दही लो, मैं उनसे बात करूँगी कि तुम्हें अच्छा दही दिया करे। मैं उनसे आज ही कह दूँगी, पर तुम दही लेना बंद मत करना। नहीं नहीं मीना बहन, मैं अब तेरे पति से दही नहीं लूँगी, तू उससे मना कर देना आज। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। मीना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। मंगतराम अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने लेने शहर जा रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से उसके सारे पैसे भी डूब जाते हैं। जितना भी उसने लालच से कमाया था वो सब उस नदी में गिर जाता है और कुछ भी नहीं बचता। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं जो मंगतराम की जान बचा लेते हैं। मंगतराम उनसे कहता है कि बाबा, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बेटा, अगर वो तेरी मेहनत की कमाई होती तो यूं नदी में नहीं बह जाती। वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो सारी मेरी मेहनत की कमाई थी। वो सब पैसे मेरे नदी में डूब चुके हैं। बेटा, तेरी मेहनत की कमाई अभी भी तेरे पास होगी और जो तूने लालच और धोखा देके कमाया वो सब डूब चुका होगा। मंगतराम अपनी जेब से पैसे निकाल कर देखता है तो बाबा की बात सच होती है। उसकी मेहनत की कमाई अब भी उसके पास होती है। बाबा, आप सच कह रहे थे। जो मेरी मेहनत की कमाई थी वो अब भी मेरे पास है और जो धोखा देकर कमाया था वो सारा बह गया। देखा बेटा, जो मेहनत की कमाई होती है वो हमेशा काम आती है और धोखे से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता है। बाबा की ये बात सुनकर मंगतराम वहाँ से चला जाता है और मंगतराम को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मंगतराम अब फिर से ईमानदारी से काम करने लगता है। मंगतराम के पुराने ग्राहक भी उसके पास आ जाते हैं क्योंकि उससे सब जानते थे और उससे ही दही खरीदते थे। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत की कमाई से ही हमारा भला होगा। धोखा देने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं, पर किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। आगे से ऐसा कभी मत करिएगा। अब मंगतराम फिर से सुधर गया था। अब वो ना दूध में मिलावट करता था ना दही में। अब वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। मंगतराम पहले से भी ज़्यादा अमीर हो रहा था क्योंकि वो अब ईमानदारी से काम कर रहा था। उसके पास अब और भी गाय थी। लोग फिर से मंगतराम की दुकान पर आने लगे थे और अब उसकी दुकान पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ लगी होती थी। मंगतराम को अब एक बात समझ में आ गई थी कि धोखा दी हुई कमाई कभी काम नहीं आती, ईमानदारी की कमाई ही काम आती है।